हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार। गाइस, मैं आपको मेरे चैनल AK फोबुलर से स्वागत करता हूं। जैसे गाइस आपको पता है, हम हिस्ट्री यानी इतिहास के जो तीनों टाइम है ना, जैसे कि प्राचीन भारत है ना, मध्यकालीन भारत है और फिर आधुनिक भारत है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसको तीनों हम कवर करवाएंगे आपको गाइस, है ना। तो मैंने आपको देखा होगा गाइस कि हमने अभी तक इसकी हिस्ट्री की वीडियो 3-4 वीडियो लगभग अपलोड कर चुके हैं। तो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी गाइस तो वहाँ पर जाके देखें। पिछली क्लास में देखा था हमने, जो वैदिक काल है ना, वैदिक कल्चर है ना, उसमें क्या क्या हुआ था, उसकी स्टार्टिंग क्या थी, उसमें जो आपका ये धर्म था ना, ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विभाजन, जो सोसाइटी थी वो किस आधार पर बटी हुई थी, है ना, क्रम के आधार पर बटी हुई थी। और गाइस पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वहाँ का, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसी थी। हालांकि गाइस ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पहले वाला था ऋग्वैदिक काल वो बढ़िया था, अभी जो उत्तर वैदिक काल ये थोड़ा बेकार हो गया। तो चलिए गाइस आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर वैदिक काल। क्या गाइस, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। ओके, तो गाइज ये आपका जो लेटर वैदिक एज है ना, एक तो वैदिक काल था, जो ऋण वैदिक काल था, है ना गाइज, जहाँ पर जो हमारे वेद थे, वेदों का टाइम था। फिर उसके बाद गाइज जैसे ही ये आया उत्तर वैदिक काल, तो चीज़ें होने लगी ख़राब, है ना, चीज़ें होने लगी ख़राब, सब कुछ में थोड़ा इसमें बेकार हो गया। मतलब ये समझो आप गाइज कि भाई जो राजा का जो पद था वो चेंज हो गया, वो आनुवंशिक हो गया था, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। तो ये सारी चीज़ वर्ण विभाजन कैसा कि भाई क्रम के आधार पर गया, जन्म के आधार पर हो गया। तो बहुत सारी चीज़, और इसमें लोहा जो आयरन था वो भी आ गया, तो उसने कवाड़ा कर दिया सब कुछ। तो ये बेकार थोड़ा काल रहा टाइम, ठीक है। तो चलिए शुरू में मतलब था, स्टार्टिंग बढ़िया था, है ना। अगर इस हम बात करें उत्तर वैदिक काल किसकी, लेटर वैदिक एज, यानी 1000 BC से 600 BC तक ये टाइम पीरियड इसका, है ना। गाइज ये आपको BC पता है ना, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है गाइज, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें होती है। मैंने आपको बताया था ना गाइज, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, कि भाई ये मान लो टाइम पीरियड का 0 है, 0 का मतलब यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे पहले जो भी टाइम काउंट होगा BC में काउंट होगा, और जबकि इसके बाद वाला AD में देखा जाएगा समय, ठीक है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो चलिए गाइस, तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1000 BC से 600 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ओके, कार्यकाल। और गाइस 1000 BC का मतलब है जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 1000 साल थे, तभी भारत में ये सभ्यता शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल, है ना। और जब गाइस जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 600 BC थे, तब ये उत्तर वैदिक काल समाप्त होगी, है ना। यानी जब जन्म लेने में 1000 BC थे तब इसकी शुरुआत हुई, और जब 600 BC थे जन्म लेने में ईसा मसीह के, तब इसकी ख़त्म होगी, समाप्त हो जाती है ना। अब गाइस इसकी देखते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। ये उत्पत्ति सभ्यता कहाँ से निकल के आई, मतलब काल। गाइस जैसा आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, कि जो आर्य थे ना, आपको पता है कि जो वैदिक सभ्यता है उसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो आर्यंस हैं, राइट। तो आर्यन का जो सभ्यता केंद्र था ना, पहले पंजाब सप्त सैंध प्रदेश था। मतलब जो पहले जो आर्यन जो शुरू में रहते थे ना, वो गाइस इस वाले इलाके में रहते थे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस ग्रीन में, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये गाइस ये पंजाब के पास है ना। और ये 7 सैंध प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था, 7 सैंध प्रदेश। इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 नदियाँ निकलती थी, ठीक है, 7 नदियाँ चलती थी, या 7 नदियों वाला ये इलाका था। और गाइस कमाल की बात है कि जितनी भी सभ्यता हुई है ना, वो ज़्यादातर नदी के किनारे हुई हैं, नदी के किनारे हुई हैं। ओके, अब गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 7 सैंध प्रदेश था ना, जो शुरू में जो ऋग्वैदिक काल मैंने पढ़ाया था आपको, मतलब शुरू की जो वैदिक कल्चर था, आर्यंस तो पहले शुरू में यहाँ रहने लगे थे, यहाँ रहते थे, है ना। कि 7 प्रदेश वाले क्षेत्र में 7 क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 चीज़ें थी, 7 नदियाँ निकलती थी। एक
2 3 4 5 6 7 7 नदियाँ कौन कौन सी गाइज? झेलम निकलती थी यहाँ से, ठीक है, यहीं से जाती थी। फिर चिनाब, चंद्रभागा नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। आपको पता है ये एक कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से निकलती थी इधर से, मतलब कुछ तो इंडिया में से होकर जाती थी, कुछ चाइना में से नहीं। सिंधु घाटी जो जो सिंधु नदी है वो चाइना में से निकलते हुए यहाँ गिरती थी, ठीक है, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सीमा अरब सागर में गिर जाती थी। तो ये 7 संदर्भ यानी 7 संदर्भ वाला प्रदेश कहलाता था, जहाँ पर शुरू में ऋग्वेदिक सभ्यता शुरू हुई थी, है ना, शुरू में आर्यन साहित्य। लेकिन गाइज धीरे धीरे ये कहाँ तक फैलते गए? ये गाइज ये फैल गए इस वाले इलाके में, है ना, मतलब कुरुक्षेत्र से लेकर ये जो इलाका है गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है ना, ये यहाँ तक फैल गए थे धीरे धीरे। मतलब जो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता ना यहाँ तक आ गई थी धीरे धीरे। पहले तो यहाँ पर थी, है ना, फिर यहाँ पर आ गई। और कमाल की बात पता है क्या गाइस? आर्यंस के विषय में जो खोज का चक्कर है ना कि भाई आर्यंस कहाँ से आए। पहले तो यहाँ पर रहते थे आर्यंस, फिर यहाँ से इंडिया में एंट्री मारी। लेकिन सवाल ये होता था कि यहाँ पे कैसे आए मिडिल ईस्ट में? तो कुछ लोग ईरान से कहते हैं, हालांकि ईरान फैक्ट तो कह सकते हैं वैसे, है ना। तो गाइस हमने देखा कि उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, है ना। तो गाइस उत्पत्ति वैदिक काल की जो हुई थी ना, वैदिक काल वो हुई था, उसका जो विस्तार था ना आर्यंस का, वो कुरुक्षेत्र से लेकर गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक था, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे उत्तर वैदिक काल की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आगे चलते गाइस, अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल को हम 5 उसमें डिवाइड कर देते हैं, है ना। पहला सोसाइटी समाज में कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा गाइस पॉलिटिकल सिस्टम में कर दिया। तीसरा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ की, उसमें डिवाइड कर दिया। चौथा टैक्सेशन सिस्टम, यहाँ का टैक्स कैसा था, टैक्स कलेक्शन कैसे होता था। और पांचवा धर्म क्या था यहाँ का, रिलीजन किस पर बेस्ड था ये। तो ये 5 पार्ट्स कह लो या हिस्से कह लो, उसमें मैंने डिवाइड इसको कर दिया। तो चलेगा इस पहला उठाते हैं पार्ट, सोसाइटी समाज। ओके, तो गाइज अगर हम बात करें सोसाइटी समाज की, किसकी? सोसाइटी समाज की। यानी अगर सोसाइटी समाज की बात करें कि जो आर्यंस थे ना उनकी सोसाइटी समाज कैसी थी, यानी वर्ण विभाजन कैसा था। क्या गाइज? वर्ण विभाजन कैसा था, है ना, मतलब इनकी जो सोसाइटी कैसे डिवाइड बटी हुई थी। तो गाइज हमने पहले देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो सोसाइटी समाज था वो कर्म के आधार पर बटा हुआ था। किसके आधार पर गाइज? कर्म के आधार पर, मतलब जिसका जैसा कर्म होगा वो वैसे ही बनेगा। लेकिन इस बार क्या हो गया? इस बार कवाड़ा हो गया, मतलब जन्म के आधार पर हो गया। क्या हो गया गाइज? जन्म के आधार पर, है ना, मतलब ब्राह्मण के परिवार में अगर जन्म हुआ है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा ऑटोमेटिकली जन्म के आधार पर। अगर क्षत्रिय में आपका जन्म हुआ है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्षत्रिय होंगे, ठीक है। अगर आपका जन्म वैश्य में हुआ है तो आप वैश्य कहलाओगे, शूद्र में तो शूद्र कहलाओगे, है ना। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया इस काल में आते आते, है ना। तो गाइस अगर ये क्षत्रिय विभाजन जन्म के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर ये हो गया, तो इसकी वजह से गाइस इंडिया में जाति प्रथा शुरू होगी। क्या गाइस? जाति प्रथा की शुरुआत हो जाती है, कास्ट सिस्टम। क्या गाइस? कास्ट सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। ओके, जाति प्रथा। अब गाइस इस विभाजन के बाद क्या हो गया कि जो ब्राह्मण था ना वो मोस्ट पावरफुल हो गया, है ना। एक सेकंड गाइस, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो गाइस जो ब्राह्मण था ना, जो ब्राह्मण था वो क्या हो गया? वो मोस्ट पावरफुल हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, है ना, मोस्ट पावरफुल हो गया। ओके, और गाइस जबकि जो शूद्र था वो क्या हो गया? वो वेरी पुअर हो गया, बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, है ना। और कुछ इसमें प्रतिबंध भी लगा दिए थे। जैसे गाइस अगर हम बात करें ब्राह्मणों की, तो गाइस ब्राह्मण जो होते थे ना वो स्वर्ग नरक का रास्ता बताते थे, स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता बताते थे, है ना। और ये गाइस ब्राह्मण जो होते थे ना उस टाइम पे, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, हालांकि शुरू में तो बढ़िया था लेकिन इसमें बिगड़ने लगी चीज़ें, है ना। तो गाइस जो ब्राह्मण होते थे ना वो स्वर्ग नरक का रास्ता बताते हैं, और इनको वेद और जो वेद बोल लो या गीता बोल लो, है ना, या शास्त्र बोल लो, पूजा, तो इनको सबकी अनुमति थी। लेकिन गाइस जो शूद्र होते थे उनको इसकी अनुमति नहीं थी, शूद्र को इसकी अनुमति नहीं थी। मतलब जो शूद्र होते थे ना वो वेदास
और यज्ञ नहीं कर सकते थे, मतलब ना तो वेद पढ़ने की अनुमति थी उनको और ना ही वो यज्ञ कर सकते थे, क्योंकि चीज़ें बहुत बेकार होने लगी है ना। इस काल में क्या हुआ कि जो यज्ञ सिस्टम था ना, क्या गाइस, यज्ञ सिस्टम यानी यज्ञ करना, वो क्या बन गया, वो प्रमुख बन गया, प्रमुख अनुष्ठान बन गया है ना, प्रमुख अनुष्ठान यानी इंस्टीट्यूट बन गया, ये कह सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि वही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा और ब्राह्मण को जो है अनुमति है गीता वेद पढ़ने की, है ना। तो चीज़ें बिगड़ने लगी इस काल में। ओके, तो आगे चलते गाइस, नंबर पहला पॉइंट वो देखा हमने। दूसरा देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। क्या गाइस, पॉलिटिकल सिस्टम। अगर इस पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो बहुत सारे इसमें चेंज आए, है ना, बहुत सारे इसमें चेंज आए। हमने क्या देखा, हमने जो पहले देखा था ऋग्वेदिक काल में, उसमें राजा जो होता था ना, वो आनुवंशिक नहीं होता था। मतलब अगर राजा है कोई भी, मतलब राजा बन सकता था, जरूरी नहीं कि भी राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदल गई, इसमें राजा का बेटा राजा होगा ऑटोमेटिकली, है ना। अगर आपका जन्म राजा खानदान में हुआ है तो आप डिफ़ॉल्ट राजा बन जाओगे बड़े होके ऑटोमेटिकली, क्योंकि भाई आनुवंशिक हो गया इसका पद, है ना। तो उसमें तीन चीज़ें बड़ी बेकार हुई, मतलब बदलाव आ गया इसमें। क्या, डेवलपमेंट ऑफ मोनार्की, मोनार्की का मतलब राजतंत्र, अब राजतंत्र आ गया गाइस। पहले राजतंत्र था ना, पहले प्रजातंत्र था, पहले डेमोक्रेसी थी। अब क्या होगा, मोनार्की, अगर राज मतलब राजा का चलेगा अब सब कुछ, है ना। और दूसरा क्या हो गया गाइस, द किंग बिकेम स्ट्रोंगर। इसमें जो राजा था ना वो स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली हो गया अब की बार, है ना, पहले नहीं था। और गाइस इसका जो राजा का जो पोस्ट है, राजा की जो पद है, वो हेरिडिटी होगी। क्या होगी, हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिक होगी। क्या होगी गाइस, आनुवंशिक हो जाती है इसकी पोस्ट, ठीक है, आनुवंशिक। मतलब आनुवंशिक मतलब समझ गए ना गाइस, कि भाई राजा का बेटा राजा होगा, मतलब, है ना। अगर आपका जन्म राजा खानदान में हुआ है, आप इसके लायक नहीं हो राजा पद बनने के, लेकिन जब भी आपको ये राजा पद ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, अगर हम बात करें इसके बारे में पॉलिटिकल सिस्टम की, उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, वो कैसा था। तो गाइस राजा का जो मंत्री परिषद होता था ना, मंत्री परिषद, राजा का जो मंत्री परिषद होता था, आजकल 3 होते हैं, 3 मंत्री होते हैं, है ना, लेकिन पहले होते थे 12 मंत्री। कितने गाइस, 12 मंत्री। और इन मंत्री को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था। क्या गाइस, रत्नी। ओके, इस काल में क्या हुआ कि भागदुग एक राजस्व मंत्री होता था। कौन गाइस, राजस्व, मतलब जो मतलब स्टेट का जो भी टैक्स कलेक्शन है, जो भी कर इकट्ठा करेगा, वो राजस्व मंत्री कहलाता था, है ना। राजस्व मंत्री कौन होता था, भागदुग होता था, भागदुग, ठीक है। और गाइज अब इस प्रसिद्ध आपने सुना होगा दस राग युद्ध। क्या गाइज, 10 राग युद्ध, ठीक है, 10 राग युद्ध, वो भी 920 में हुआ था, है ना, 920 में, यानी इसी काल में, इसी वैदिक काल में ये युद्ध हुआ था। और ये कहाँ युद्ध हुआ था गाइस, ये रावी नदी के किनारे। हालांकि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, रावी नदी के किनारे हुआ था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें गाइस, 7वें मंडल में मिलता है, किसके, ऋग्वेद के, ठीक है। हालांकि हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो चलेगा इस आगे चलते हैं। अगला इकोनॉमी। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था, किसकी गाइस, अर्थव्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल के जो लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी ना, इकोनॉमिक्स, उनकी जो चलती थी पूरी अर्थव्यवस्था, है ना, इकोनॉमी, वो गाइस कृषि पर आधारित थी, यानी एग्रीकल्चर, है ना। मतलब वहाँ के लोगों का जो ऑक्यूपेशन होता था ना, जो पेशा था, वो क्या था, होता था, कृषि होता था, यानी एग्रीकल्चर। हालांकि कुछ ट्रेड भी करे हैं लोगों ने इस टाइम पे, यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे बिजनेस टाइप के, ठीक है। और गाइस यहाँ के लोगों की जो सभ्यता थी ना, सभ्यता, वो अर्धनागरीय थी, लेकिन बाद में दोबारा नगरीकृत होगी, दोबारा सिटी बनने लगी, ठीक है। पहले तो अर्धनगरीय थी, पहले आधे गांव आधे नगर ऐसे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे होने लगा, टाइम बीतने लगा, वैसे ही नगरीकृत होगी, है ना। आयरन एज, ओके, 6, और ये कब होगी, 620 में होगी, आते आते लास्ट में जाके, ठीक है। और गाइस इस काल में लोहे का भारी प्रयोग होने लगा,
और जैसे लोहा आया सब कुछ कबाड़ हो गया, सब कुछ बेकार, ठीक है। तो लोहे ने बहुत दिमाग ख़राब करा है, ओके। अब गाइस अगर हम बात करें व्यापार किसकी, तो इसमें व्यापार तीनों माध्यम से होता था। व्यापार तीनों माध्यम का मतलब है आपका गाइस जलीय माध्यम, क्या, जलीय माध्यम, स्थलीय माध्यम, है ना, और समुद्री माध्यम, समुद्री मार्गों से। मतलब गाइस तीनों उससे होता था, है ना, यानी जलीय, जलीय जल से भी, थल से भी, पानी में भी, ज़मीन पर भी, और समुद्र के रास्ते से भी इसका जो ये होता था, ठीक है। आगे चलते गाइस, कर्ण प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। अगर हम बात करें गाइस टैक्सेशन सिस्टम की, किसकी, टैक्स सिस्टम यानी कर्ण प्रणाली कैसी थी, है ना। तो गाइस अगर हम बात करें टैक्स कैसे कलेक्ट होता था, क्या कनेक्शन था, कैसे ये मैनेजमेंट करते थे, तो गाइस हमने शुरू में बताया था कि जो पहले टैक्स कैसा होता था, वो होता स्वैच्छिक, है ना। मतलब अपनी मर्जी से तुम देना चाहो टैक्स कर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, अब गाइस रेगुलर टैक्स हो गया। क्या हो गया, रेगुलर मतलब नियमित, स्थायी कर, स्थायी कर बोल दो, या फिर नियमित कर बोल दो, नियमित कर, ओके। इसमें क्या होता था, अब डेली कर टैक्स ले जाने लगा था, है ना, डेली टैक्स लिया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। हालांकि पहले कभी कभी था, लेकिन अब की बार हो गया डेली, ओके। आप ये देखो लिख रखा है मैंने, उत्तर वैदिक काल में नियमित कर्ण प्रणाली विकसित हुई। ऋग्वैदिक काल में जो बलि एक स्वैच्छिक कर था, वह उत्तर वैदिक काल में नियमित कर दिया गया। बताया ना आपको, पहले अपनी इच्छा से टैक्स देते थे लोग, लेकिन अब की बार क्या हो गया, नियमित कर दिया, रेगुलर कर दिया, ओके। आगे चलते गाइस, और हाँ, जैसे ये वैदिक काल खत्म होगा, तो वैदिक सभ्यता खत्म, तो इसके बाद हो जाएगा मगध का उत्थान, राइज ऑफ मगध, मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस इसका चलो आगे चलते हैं। देखो रिलीजन, अगर हम बात करें रिलीजन, धर्म की बात करें, किसकी, रिलीजन, तो गाइस इस काल का जो धर्म था ना, वो उसका जो मोस्ट सुप्रीम जो कोर्ट नहीं, सुप्रीम गॉड है, गॉड कोर्ट नहीं, गॉड, जो सुप्रीम गॉड होता था वो प्रजापति ब्राह्मण था। इस काल में ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा शुरू हो गई थी। इस काल में शूद्र को प्रमुख देवता पूजन हो गया था, है ना। तो गाइस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी जो अवधारणा है, इसका जो कंसेप्ट है, वो कब से स्टार्ट हुआ था गाइस, लेटर वैदिक एज में, है ना, यानी उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था, ओके। आगे चलते गाइस, अब मैंने आपको बीच में बताया था कि जो दसराग युद्ध हुआ था, है ना गाइस, जो दसराग युद्ध हुआ था यानी 10 राजाओं के बीच में, है ना, दसराग युद्ध, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, ओके गाइस, इसका उल्लेख मिलता है। और ये गाइस कब हुआ था, ये आपका हुआ था 900 BC में। कब हुआ था, 900 BC में, ओके, 900 BC में ये युद्ध हो जाता है वैदिक काल के टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था गाइस, ये रावी नदी, कहाँ पर, रावी नदी के किनारे। हालांकि पुराना नाम क्या रावी नदी का, तो परुष्णी हो जाएगा, क्या गाइस, परुष्णी, ये पुराना नाम है इसका, ओल्ड नेम किसका, रावी नदी का। तो उसके किनारे युद्ध लड़ा गया था, और इसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है जानकारी, ठीक है। तो गाइस अगर हम इस युद्ध की बात करें, किस किस के बीच ये लड़ा था, तो गाइस ये 10 राजाओं का युद्ध था, है ना। 10 राजाओं का युद्ध का मतलब है गाइस, ये 10 राजा और सुदास के बीच में था, है ना। मतलब कि गाइस 10 राजा थे, 10 राजा थे, और एक तरफ सुदास था, मतलब एक किंग राजा था, है ना। बेसिकली ये जो युद्ध है ना, ये पुरु नामक आर्य कबीला और भारत नामक समुदाय के बीच में लड़ा था, है ना। इसके जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, सुदास कर रहे थे, और इसका नेतृत्व लीडरशिप कौन कर रहे थे, 10 राजा कर रहे थे। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा था, है ना। अगर गाइस हम बात करें सुदास का वंश किस कबीले का था, तो गाइस ये तुत्सु कबीले का था, है ना, राजा था। जबकि 10 राजाओं में 5 राजा तो आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे, है ना। और गाइस आगे चले हम इसमें देखते हैं, तो इसके जो सलाहकार होते थे ना, वो थे ऋषि वशिष्ठ, है ना। सुदास राजा के जो सलाहकार थे, जो सलाह मशवरा देते थे, कौन, ऋषि वशिष्ठ। जबकि आर्यंस के थे कौन, ऋषि विश्वामित्र। और जैसे ही गाइस ये युद्ध हुआ,
तो गाइज़ ऐसा कहा जाता है, हालांकि पक्का सबूत तो मिलता नहीं है, लेकिन गाइज़ इस युद्ध को सुदास राजा जीत गया। कौन गाइज़? राजा सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं। और जैसे ही जीतते हैं गाइज़ तो ये अपनी डायनेसिटी कुरु वंश बनाते हैं। क्या गाइज़? कुरु वंश यानी कुरु डायनेस्टी बनाते हैं, है ना। और कुरु डायनेस्टी का रूलर कौन होता था? तो गाइज़ वो है भारत। कौन गाइज़? भारत। ये वो भारत नहीं है कि हमारे देश जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा वो अगला है, दूसरा वाला ये भारत नहीं है। क्योंकि आपको पता नहीं इतिहास में क्या ही नाम के बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं, तो सबका कैरेक्टर का नाम अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये जो भारत है ना, ये किसका बेटा था? सॉरी, भारत जो किसका पुत्र था? तो ऋषभदेव का पुत्र था, जबकि सुदास के पिता और भरत के दादाजी दिवादास थे, है ना। तो गाइज़ मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर था रिलीजन यानी धर्म, कि भाई इसका जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की अवधारणा शुरू हो गई थी, है ना। तो ये धीरे धीरे इसका जो है ये ख़त्म होती गई। फिर उसके बाद उत्थान हो गया किसका? मगध का, है ना। राइज ऑफ मगध, मगध का साम्राज्य आने लगा, जो कि 600 BC से लेकर 322 BC तक चलता है। इसे हम देखेंगे बाद में गाइस, है ना। उत्तर वैदिक काल के बाद ये 16 महाजनपद बनाए गए थे, है ना। तो ये बात की बात है। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ।